प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विसर्ग संधि से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों का अध्ययन करेंगे। आज हम सीखेंगे विसर्ग का लोप यानी विसर्ग गायब हो जाता है और विसर्ग का यथावत रहना, विसर्ग जो है एज इट इज बना रहता है। इससे पहले हम सीख चुके हैं विसर्ग का ओ कैसे बनता है, विसर्ग का र कैसे बनता है और विसर्ग के तीनों श कैसे बनते हैं। तो इतने जो हैं विसर्ग के नियम होते हैं और मैं स्वर संधि की सारी वीडियो बना चुका हूं, व्यंजन संधि भी करवा चुका हूं और विसर्ग संधि से संबंधित दो नियम जो ये वीडियो है मेरे ओ, र और तीनों श वाले, ये भी बना चुका हूं। आज हम विसर्ग का गायब होना और विसर्ग का एज इट इज बना रहना, उससे संबंधित नियम पढ़ेंगे। देखिए, विसर्ग के बाद ये रहा विसर्ग और इसके बाद यदि आपको र मिलता हो, इस विसर्ग के बाद प्लस से आगे र मिलता हो तो विसर्ग जो है वह गायब हो जाता है। जैसे निहि प्लस रोग, ये देखिए ये विसर्ग रहा, विसर्ग के बाद में र आ गया तो हम किसे गायब कर देंगे, इस विसर्ग को गायब कर देंगे। और विसर्ग से पूर्व, किससे पूर्व, इस विसर्ग से पूर्व जो आपको स्वर मिले, क्या मिले, जो आपको स्वर मिले वह दीर्घ हो जाता है। वह क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। कौन दीर्घ हो जाता है, इस विसर्ग से पूर्व जो स्वर हो, अर्थात इस विसर्ग से पूर्व कौन सा स्वर है, न में ई, तो यह जो ई है वह तो बन जाएगा दीर्घ स्वर और विसर्ग हो जाएगा गायब। तो क्या शब्द बना हमारा, देखिए यह बन जाएगा निरोग। क्या बना, निरोग। रोग में कोई परिवर्तन नहीं है, लास्ट वाले में विसर्ग गायब हो गया और विसर्ग ने पहले वाले स्वर को क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया, ई को ई बना दिया। अन्य देखें उदाहरण, निहि प्लस रस। अब देखिए आगे कौन है, विसर्ग है और बाद में क्या है, र, तो हम क्या करेंगे, विसर्ग का लोप कर देंगे। लेकिन विसर्ग से पूर्व स्वर कौन सा है, ई का है, अर्थात न में ई है। अब इस स्वर को हम क्या कर देंगे, इसको दीर्घ बना देंगे, अर्थात इसको ये वाला बना देंगे। तो हमारा शब्द क्या बनेगा, न और ई नहीं, ई और रस। तो इस प्रकार से यह शब्द निर्मित हुआ निरस। किसके योग से, निकटवर्ती दो वर्णों के विकृत होकर के उनका नया रूप बनने से। हम सीख रहे हैं विसर्ग का लोप होना, अर्थात विसर्ग और विसर्ग के बाद र हो तब विसर्ग का लोप हो जाता है। और इसी का एक सब पार्ट ये है कि विसर्ग से पूर्व यदि अ आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, अर्थात अ आ ना हो, ऐसी दशा में भी विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग के लोप करने के दो पार्ट हैं। पहले में आगे विसर्ग और बाद में र हो, विसर्ग का लोप और पहले वाले स्वर को दीर्घ। और दूसरा पार्ट क्या कहता है, विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, ऐसी दशा में विसर्ग का लोप। अतः प्लस ए, अब यहां क्या है, विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व स्वर कौन सा है, अ, और बाद में क्या है, अ से भिन्न स्वर है। ऐसी दशा अगर आपको मिलती है तो विसर्ग का तो लोप हो ही जाता है और बाकी के शब्द को यों का यों बस मिला करके लिख देते हैं। कैसे, अत और ए, इस प्रकार से इस शब्द को मिला करके हम लिख देते हैं अतएव। यह सब पार्ट था। विसर्ग के बाद यदि र होता तो विसर्ग का लोप होता और पहले वाला जो स्वर है वह दीर्घ हो जाता। दूसरा पार्ट जो है, छोटा सा नियम यह कहता है कि इससे पहले अ या आ हो और बाद में भिन्न स्वर, तो विसर्ग का तो लोप कर देंगे और उसको हम मिला करके लिख देंगे। आगे नियम देखें,
हमारा दूसरा नियम ये कहता है कि विसर्ग से पूर्व यदि अ हो, देखिए ये रहा विसर्ग, और विसर्ग से पूर्व क्या हो, अ, और बाद में यदि आपको मिलता है क और प, कप, ऐसी दशा में विसर्ग यों का यों बना रहता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात कप के अंदर अगर आपने विसर्ग डाल दिया तो विसर्ग तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन उससे पहले अ हो, यह आप अवश्य ध्यान रखना। जैसे यदि शब्द मिलता है प्रातः प्लस काल, आगे क्या है, देखें विसर्ग से आगे क्या है, अ है, यानी त में क्या है, अ, और बाद में क्या है, क, तो हम जो है कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, विसर्ग को एज इट इज रखेंगे। प्रातः प्लस काल, तो प्रातः काल यों का यों ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार अंतः प्लस कर्ण, देखें विसर्ग से पहले क्या है, अ, और बाद में क्या है, क, तो वही नियम, विसर्ग का कुछ भी यहां पर परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम ऐसे का ऐसे ही क्या लिखेंगे, अंतः और कर्ण। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, विसर्ग जो है वो कैसा रहेगा, नॉट चेंजेबल रहेगा। यहां देखें अंतः प्लस पूर्व विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, अ, और बाद में क्या है, प, और हमने क्या कहा था, विसर्ग के बाद यदि क्या हो, क और प हो, तो विसर्ग हमारा एज इट इज बना रहता है, इसमें जो है कोई भी हम परिवर्तन नहीं करते, इसको यों का यों रखते हैं। तो यह क्या बन गया, हमारा शब्द बना, सॉरी ये अतःपुर ने अंतःपुर था, ये अ के ऊपर बिंदु है, तो हमारा यह शब्द रह जाता है अंतः प्लस पुर। इसमें कोई परिवर्तन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। दो अपवाद वाले नाम या संधि में आपको अवश्य करवा रहा हूं कि उन पे यह नियम काम नहीं आता, हर चीज में कोई न कोई अपवाद अवश्य रहता है। तो वह कौन सा अपवाद है, जैसे नमः प्लस कार। अब आप यहां कहेंगे कि जी आपने कहा है ये विसर्ग, उससे पहले अ आपका स्वर है और बाद में क, तो इस विसर्ग को यथावत रख दें, नहीं, वहां पर क्या बन जाता है, विसर्ग का ये स बन जाता है हलंत वाला, तो यह नाम वहां बनेगा नमस्कार। तो ये एक अपवाद का नियम है। और एक और इसमें अपवाद वाला शब्द है, वह है पुरः प्लस कार। देखें पुरः प्लस कार, यहां पर भी विसर्ग से पहले क्या है, अ, और बाद में क्या है, क, तो ये नियम जो है हमारा होना तो ये था कि विसर्ग जो है यथावत बना रहे, लेकिन यहां विसर्ग का बन जाता है स। ये दो अपवाद के नियम हैं, इस चीज का आप जो है अवश्य ध्यान रखिए। पुरः प्लस कार, देखें आगे अह बाद में कब होना था यथावत विसर्ग को, लेकिन विसर्ग का बन गया स, तो यह हमारा शब्द बना पुरस्कार। सिर्फ इन दो नियमों को छोड़ करके नमः प्लसकार को और पुरः प्लसकार को, जहां पर विसर्ग का स बन जाता है, बाकी अवस्था में हमारा जो नियम है वह ऐसा ही। अंत में सारांश रूप में मैं आपको एक बार सारणी प्रस्तुत कर देता हूं। पहला नियम है कि विसर्ग को ओ कब बनता है, जब विसर्ग से पहले अ और बाद में भी अ हो, या विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या र ल व हो, या र ल व है हो, उस दशा में विसर्ग को जो है हम क्या बना देते हैं, ओ में परिवर्तित कर देते हैं। आगे अ पीछे अ, या पीछे 3 4 5 और यर लव यार क लोव है, इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। दूसरा नियम देखें, दूसरा नियम था कि यदि विसर्ग से पहले अ आ ना हो, भिन्न स्वर हो कोई, इस विसर्ग से पहले अ आ ना हो, भिन्न स्वर हो और बाद में आ हो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, यर लव हो, उस दशा में विसर्ग को र बन जाता है। पहले वाला और दूसरे वाला नियम, इसमें कोई चेंज नहीं है। 3 4 5 यर लव
में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ है यह नहीं आएगा। वहां आगे और पीछे अ था, तब विसर्ग का ओ बन रहा था, यहां आगे आ नहीं मिलेगा। जब भी विसर्ग से पहले आ ना हो तो आप सोच लेना कि इसका कहीं र तो नहीं बन रहा, और ये वाला नियम आप थोड़ा सा याद रख लेना। तीसरा जो हमारा नियम था, विसर्ग को हमने श बनाया था। कब? जब इस विसर्ग के बाद क्या आ जाए? श आ जाए, या ये च और छ आए तो। ये मैं बहुत अच्छी बार करवा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, बार बार कह करके, तो वहां आप इसको एक बार देख लें। यहां सिर्फ आपको शॉर्ट व्यू दिया गया है कि विसर्ग के बाद श हो तो विसर्ग का ये श बनता है, और विसर्ग के बाद यदि च छ हो तब भी विसर्ग का श बनता है, क्योंकि च छ जो है वो तालव्य, क्या है? तालव्य हमारे वर्ण है, और तालव्य से ही ये श बोला जाता है, इसलिए। चौथा नियम देखें कि विसर्ग के बाद प फ ट ठ क ख हूं, या विसर्ग के बाद ये भी श क्यों न हो, और विसर्ग से पहले उ और ई हो, उस दशा में विसर्ग को हम बना देते हैं कैसा? ये वाला श। और याद कर सकते हैं प ट क, वैसे ये वर्ग के प्रथम अक्षर होते हैं और अघोष हैं, क्योंकि इनके बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। तो पटक दे किसको? विसर्ग को। तो विसर्ग को जब हम पटक पटकेंगे विसर्ग को उठा के, तो वो क्या कहेगा? उई, मर गया। और विसर्ग का जो है पेट फट जाता है। ये पेट फटा श जो है इसको ऐसा पुकारते हैं, ये षटकोण वाला श। तो विसर्ग का पेट कैसे फटा? जब उसे उठा करके पटक दिया गया, उस दशा में विसर्ग का पेट फट गया, और विसर्ग से पूर्व जो स्वर हैं वह उ और ई उई होना जरूरी है। पांचवा नियम हमारा कहता है कि विसर्ग के बाद यदि त और थ हो तो त और थ दंत्य है, और ये जो स है वह भी दंत्य है। यदि विसर्ग के बाद ये स आए तब तो विसर्ग का स बनता ही है, और विसर्ग के बाद यदि त थ आ जाए उस दशा में भी विसर्ग का स बनता है, और ये सब जो है बनते हैं आधे। यदि बाद में स्वर हो तो इसमें डल सकता है, वरना ये आधा स लिखा जाता है। वो भी आधा श ही लिखा जाएगा और वो भी आधा श लिखा जाएगा। आगे स्वर है तब तो मिल सकता है, लेकिन यहां स्वर की कोई बात नहीं है। त और थ जो है ये बाद में है तो स्वर तो हो नहीं सकता। तो विसर्ग जो है वह इसी प्रकार के आधे आधे श में परिवर्तित हो जाता है। छठा नियम कहता है कि विसर्ग का लोप कब होता है? जब विसर्ग से पहले आ हो और बाद में भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का जो है लोप हो जाता है। जैसे मैंने आपको करवाया था किसमें? अतः प्लस एव में। तो ये दोनों शब्द मिलाकर के यथावत लिखे जाते हैं। विसर्ग का यहां से हम क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। इसी का एक सब पार्ट था कि विसर्ग के बाद यदि र हो तब विसर्ग का लोप कर देते हैं, और विसर्ग से जो पूर्व स्वर होता है वह क्या हो जाता है? पूर्व जो स्वर है वह हो जाता है दीर्घ। यदि विसर्ग से पहले ऐसा नी है तो वह कैसा नी हो जाएगा? इस प्रकार का नी, अर्थात ये जो ई की मात्रा है वह दीर्घ हो जाएगी। विसर्ग से पूर्व यदि कोई स्वर है तो वो दीर्घ हो जाता है, विसर्ग का स्वयं का लोप हो जाता है और शब्द मिल जाता है, जैसे हमने आपको करवाया था नीहि प्लस रोग में। तो विसर्ग के बाद क्या है? देखें र, तो विसर्ग का तो लोप हो गया, और पहला जो ये ई है वह नी हो गया, नी रोग। और देखें विसर्ग से पूर्व अ हो और बाद में क और प हो तो विसर्ग जो है वह यथावत रहता है, विसर्ग को कोई हटा वहां से नहीं सकता। जैसे हमने कहा था अंतः प्लस कर्ण, यहां क्या है? विसर्ग से पहले ये जो अंतः, विसर्ग से पहले त में क्या है? अ, और बाद में ये क, तो विसर्ग जो है बना रहेगा, अंतः कर्ण जो है यथावत रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो साथियों, जो संधियों का चैप्टर था वह हमारा पूर्ण हुआ। पीछे वाली वीडियो आप एक बार अवश्य देख लें, यह बार बार काम आती है, और मेरा विश्वास है कि आप अच्छी प्रकार से
कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाल बटन दबाएं, पास के बेल के आइकन को भी आप जो है क्लिक करें। क्योंकि मेरी वीडियो आपको स्वतः प्राप्त होने लग जाती है, स्वतः नोटिफिकेशन जो है सूचना आपके पास आने लग जाती है। मैं हरियाणा जीके भी करवाता हूं ट्रिक के साथ, इंडिया जीके भी ट्रिक के साथ, हिंदी भी और संस्कृत जो है 6ठी कक्षा से लेकर के +2 10th तक आपको वहां पर लेसन मिल सकते हैं, साइकोलॉजी भी। और जो है यदा कदा जो मुख्य खबर आती है भर्तियों से संबंधित, वह भी मैं आपको जरूर जो है प्रेषित करता हूं, वो आपको स्वतः मिल पाएंगी। तो कृपया आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस चैनल का एक पार्ट बने। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत।